तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 की प्रश्नावली 14 का प्रश्न 1 हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसके अंदर ये चित्र रहेगा, इस चित्र का जो है अपने परिमाप ज्ञात करेंगे। ये है आपका पहले का ए क्वेश्चन। तो इस आकृति के परिमाप का मतलब इसके चारों ओर का घेरा जो है वो निकालना है। घेरे का मतलब इसका जोड़ कर देना है, सारी संख्याएं जितनी भी है सबका जोड़ कर देना है। तो अपने क्या करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं कि आकृति का परिमाप अपने लिखेंगे, यहां से शुरू करते हैं। देखो 7, फिर प्लस 10, फिर प्लस ये वाला 7, फिर प्लस ये वाला 10, फिर प्लस ये 8, अब फिर प्लस क्या करेंगे, ये 8 और फिर 7 प्लस 7, ये और ये 7 प्लस 7, 7 प्लस 7, फिर प्लस ये आ गया 9। ठीक है, तो अब ये टोटल संख्या यहाँ से गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन सब का क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ करेंगे तो इसके अंदर देखो, पहले ये 10 की संख्या पहले जोड़ लेते हैं अपने। ठीक है, 10 और 10 कितना हो गया, 20। अब 7 जो है वो कितनी बार आया है, देखो 1 2 3 4 बार है 7। ठीक है, कितनी बार है, 4 बार। तो अपने लिखेंगे 7 गुणा 4। ठीक है, फिर ये 7 जो है वो आ चुका है, ये 7 आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब अपने पास बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 8 और 9। 8 और 9 का दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 9 कितने होते हैं, 17। 8 और 9 17 हो गए। अब करेंगे ये, तो ये हो गया अपने पास 20, फिर प्लस 7 चौका 28, फिर प्लस 17। ठीक है, अब इसका जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 का क्या जाएगा, 5। असल कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 1 3 4 5 और 1 असल 6। अर्थात इस आकृति का जो है वो परिमाप जो है वो आ चुका है, कितना आ चुका है, 65 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसके ब और स क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से आपको आगे हल कर देने हैं। सारी संख्याएं क्या करनी है, जोड़ करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आगे 2 क्वेश्चन जो है खुद स्वयं हल करोगे, वो भी इसी प्रकार से है, कोई अलग नहीं है। ब में आप लिखोगे आयत की लंबाई, फिर आयत की चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई मैंने लिख लिया। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो प्रश्न में से देख के अपने लिख लेंगे। तो प्रश्न में लंबाई दी हुई है 20 सेमी, लंबाई कितनी है, 20 सेमी। फिर प्रश्न में चौड़ाई कितनी है, लंबाई है 20 और चौड़ाई है 34 सेमी, 34 सेमी। अब इसका परिमाप निकालेंगे, लिखोगे आयत का परिमाप बराबर, फॉर्मूला यही रहेगा, लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, फिर आ गया 2, लंबाई अब अपने पास कितनी है, 20, चौड़ाई अपने पास है 34। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनका क्या कर देंगे, अपने जोड़ कर लेंगे। जोड़ करेंगे तो ये 0 में 4 जोड़ दिया तो 4 हो गया। इन दोनों का प्लस करेंगे 3 और 2 5 हो गया। अब बार अपने पास ये वाला फॉर्मूले वाला रह गया, वो यहाँ इंटू में कर देंगे। अब इसका करेंगे अपने गुणा, 4 दूनी 8 और 2 5 10 सेमी। ठीक है, अब इसका आगे जो है स और द क्वेश्चन जो है वो 2 आप स्वयं करेंगे। स और द प्रश्न करने का तरीका पूरे का पूरा सेम यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है, इसी तरीके से करोगे। तो अब अपने करने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, नियमित
आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि दी गई आकृतियां हैं उनका परिमाप, उनका भी परिमाप ज्ञात करना है, लेकिन सूत्र के माध्यम से करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए इसका पहला क्वेश्चन है तीसरे का पहला क्वेश्चन, ये इसके अंदर एक चित्र बना हुआ है इस प्रकार से, अर्थात जो है वो त्रिभुज दिया हुआ है और ये त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी लंबाई यानी कि भुजाओं की लंबाई है वो 14 सेमी है। समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज के अंदर भुजाओं की लंबाई हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, इसलिए यहाँ आ गया 14 और 14। इसका परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप वो भी सूत्र के माध्यम से। तो लिखेंगे अपने पहले तो ये लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितनी है, 14 सेमी। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 14 सेमी। अब फॉर्मूला लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है उस परिमाप का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है वो होता है 3 गुणा भुजा। ठीक है, अगर अपन चाहें तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं 3a का मतलब होता है भुजा, तो भुजा की जगह आप ए भी लिख सकते हो, ए की जगह भुजा लिख सकते हो, वो एक ही बात है। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसका आगे हल करेंगे तो ये 3 आ गया फॉर्मूले वाला, फिर इनटू ये आ गया भुजा अपने पास है इसकी कितनी, 14 सेमी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 14। अब इसका गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 सेमी, 14 तिया 42 सेमी, अर्थात तीसरे के पहला क्वेश्चन जो है उसका परिमाप आ गया 42 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन है अपने पास दूसरा, इसी का वो करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर वर्ग दिया हुआ है। वर्ग वो होता है जिसके अंदर चारों भुजाएं लंबाई में एक जैसी हो, बराबर हो, उसको जो है वो वर्ग बोलते हैं। तो इसकी माप जो है वो दी हुई है 6 सेमी, सारी इक्वल, अर्थात वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका परिमाप निकालेंगे तो अपने लिखेंगे वर्ग क्वेश्चन, वर्ग की भुजा बराबर 6 सेमी, वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेमी। अब इसका अपने क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, लिखेंगे वर्ग का परिमाप, फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। ये 4 फॉर्मूले में वो आ गया, गुणा यहाँ भुजा लिखा है, भुजा है अपने पास 6 सेमी। अब इसका कर देंगे गुणा, 6 चौका 24 सेमी। ठीक है, ये आ गया अपना ब क्वेश्चन, हल हो गया। अब करेंगे स, तो बिल्कुल आसान है। स क्वेश्चन जो है उसके अंदर जो है क्या दिया है, षटभुज दिया हुआ है। षटभुज उसको बोलते हैं जिसके अंदर 6 भुजा हो और वो लंबाई में अगर समान है तो उसको समषटभुज जो है वो बोलेंगे। तो अपने बनाते हैं समषटभुज, यहाँ लिखेंगे समषटभुज बनाते हैं। देखो ये 2 भुजा मैंने इस प्रकार से बना दी, ठीक है, ये 2 भुजाएं हो गई। फिर आता है अपने पास ऐसे निशान लगा लिए मैंने इस तरीके से। अब मैंने इसको मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया और इसको मैंने ऐसे मिला दिया और ऐसे कर दिया। अब इसकी भुजाएं अपने गिनेंगे तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, 6 भुजा हो गई। और ये भुजाएं हैं वो लंबाई में क्या है, बराबर है, इसलिए इसको अपने लिखेंगे 6 सेमी 6 सेमी 6 6 6 और 6 सेमी, सारी माप सेंटीमीटर में दी गई है। इसका परिमाप निकालेंगे तो अब अपने यहाँ लिखेंगे समषटभुज का
परिमाप। पहले लिखेंगे फॉर्मूला। सम सट भुज, सम का मतलब हो गया समान, सट का मतलब 6 हो गया, जिसमें 6 भुजा और लंबाई में समान हो वो सम सट भुज कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 6 गुणा भुजा, 6 गुणा भुजा। इसी को अपने ये भी लिख सकते हैं 6 गुणा ए, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 6 गुणा भुजा जो है उसकी लंबाई यहाँ से उठाओ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये फॉर्मूले वाला 6 आ गया और ये भुजा है वो है 6 सेंटीमीटर लंबाई की, वो आ गई। तो ये हो गया चिकी चुकू 36 सेमी। परिमाप कितना हो गया, 36 सेमी। इसी प्रकार से अपने पास है इसका द क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। तो इसके अंदर इस प्रकार से जो वो हल हो जाएगा। पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक चित्र जो है वो बनाएंगे। चित्र इस प्रकार से बना लेंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे अपने इसका एक चित्र जो है वो ऐसे बनाएंगे। तो इसमें कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। भुजा हो गई 5 और 500 ही क्या है, लंबाई में क्या है, बराबर है 9 सेमी 9 सेमी 9 सेमी 9 सेमी और 9 सेमी। सारी माप सेंटीमीटर में है। अब अपने यहाँ लिखेंगे समपंच भुज की भुजा। समपंच भुज उसको बोलते हैं जिसमें भुजाएं 5 हो और लंबाई में सारी क्या हो, बराबर हो। समपंच भुज की भुजा वो अपने पास दी हुई है 9 सेमी। कितनी है, 9 सेमी। अब लिखेंगे समपंच भुज का परिमाप। समपंच भुज का 9 गुणा भुजा होता है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसको आगे क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये 9 है वो फॉर्मूले वाला आ गया, ठीक है। फिर इनटू यहाँ लिखा हुआ है भुजा। भुजा अपने पास ये देखिए 5 भुजाएं हैं, 500 की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये 9 जो है वो यहाँ आ जाएगा, अर्थात भुजा की जो लंबाई है 9 वो यहाँ आ जाएगी। ये 9 जो है वो फॉर्मूले का है। इसका गुणा करेंगे अपने तो ये हो जाएगा 9 और 9 का गुणा किया तो आ गया 81 सेमी। अर्थात ये क्वेश्चन अपना यही कंप्लीट है। आगे का कार्य अपने अगले वीडियो में करेंगे। प्रश्नावली 14 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हल करेंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन जो है वो है अपने पास एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है। तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार इस प्रकार से क्या है, मैदान है, या कह लो आप आयताकार जो है खेत है, कुछ भी कह सकते हो। तो उस खेत की जो लंबाई दी हुई है वो है 25 मीटर, चौड़ाई जो है वो है 30 मीटर। तो लिखोगे आयताकार, इसका 5वां क्वेश्चन, आयताकार मैदान की लंबाई बराबर अपने पास दी हुई है 25 सेमी। 25 सेमी नहीं है, ये मीटर में इकाई दी हुई है, तो 25 मीटर, ठीक है। फिर अपने इसको लिखेंगे आयताकार मैदान की चौड़ाई। आयताकार मैदान की क्या लिखेंगे, चौड़ाई। चौड़ाई वो है 30 मीटर, ठीक है। अब इसका अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। अर्थात इसमें फॉर्मूला वही लगेगा जो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वही इसमें लगेगा। तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अपने पास लंबाई जो है वो ऊपर दी हुई है, कितनी है, 25 मीटर, ठीक है। लंबाई की जगह मैंने लंबाई लिख दिया। फिर आगे है गुणा चौड़ाई। चौड़ाई अपने पास है 30, इसका अपने करेंगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 या 75, ये 0 है वो यहाँ आ जाएगी।
ठीक है, अपने यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, या आप लिख सकते हो वर्ग मीटर। मतलब जो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो स्क्वायर में होती है, इसलिए अपने मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जो है जरूर लिखेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हल हो गया है। अब अपने करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हल करने जा रहे हैं। छठा क्वेश्चन अपने पास क्या है वो देखिए। छठा क्वेश्चन है अपने पास, एक आयताकार टॉवेल की लंबाई 125 सेमी और चौड़ाई 60 सेमी है। इस टॉवेल का परिमाप, इसमें परिमाप ज्ञात करना है, क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। तो आयताकार टॉवेल की लंबाई, आयताकार टॉवेल की लंबाई, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे अपने आयताकार टॉवेल की चौड़ाई, ठीक है। ये दोनों मैंने लंबाई और चौड़ाई लिख दिया। अब इसकी माप जो कितनी है वो अपने यहाँ से लिखेंगे। लंबाई है इसके 125 सेंटीमीटर में दी हुई है। अब चौड़ाई है 60 सेमी, ठीक है। अब इसका अपने को क्या है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसका अपने को निकालना है परिमाप निकालना है। तो लिखोगे टॉवेल का परिमाप, टॉवेल का परिमाप। अब जिसमें लंबाई चौड़ाई दी हुई हो वो क्या होता है, हमेशा ही आयताकार आकृति होती है, इसलिए यहाँ आयत का जो परिमाप है वही फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले में वो लिख दिया मैंने। यहाँ लंबाई अपने पास है 125, मैंने लिख दिया 125, फिर प्लस चौड़ाई अपने पास है 60 सेमी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 60, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो पहले क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है उनको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो ये देखो 0 और 5 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, अर्थात 6 के अंदर 2 जोड़ दिया 8 हो गया, ठीक है। ये आ गया 1। अब गुणा में लिख देंगे अपने यहाँ 2, ठीक है। अब करेंगे गुणा, 5 दूना 10 का 0, आंसर आ गई 1। 18 दूना 36, 36 और 1 37, ठीक है, सेमी। अब इसके अंदर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये परिमाप है, स्क्वायर आता है केवल क्षेत्रफल के अंदर आता है स्क्वायर, ठीक है। 2 5 10, आंसर 1, 9 दूनी 18 और 1 आंसर 8 दूनी 16, 16 और 1 आंसर 17, ठीक है। और 2 एकम 2 और 1 3, 370 सेमी जो है इस टॉवेल का क्या आ गया है, परिमाप जो है वो आ गया है, ठीक है। अब करेंगे अपने प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो अपने पास है, 7वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर कंटीले तारों का एक घेरा लगाने में, एक खेत है उसके चारों ओर क्या है, कंटीले तार लगाने हैं। इस तरीके से बाड़ लगानी है, मतलब ये समझ लीजिए आप। घेरा लगाने में 260 मीटर लंबे कंटीले तार की आवश्यकता हुई, तो इस खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो खेत जो है वो क्या है, वर्ग के आकार का है, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अपने यहाँ लिखेंगे वर्गाकार खेत, प्रश्न नंबर 7, वर्गाकार खेत की बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई, टोटल जो है बाड़ की लंबाई है उसको परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस जगह पर अपने परिमाप भी लिख सकते हैं कि वर्गाकार खेत का परिमाप। तो टोटल लंबाई जो है वो अपने पास दी हुई है 260 मीटर। कितनी दी हुई है, 260 मीटर। इसी चीज़ को ऐसे भी बदल के लिख सकते हैं कि वर्गाकार
खेत का परिमाप, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। परिमाप जो है वो लिख देंगे 260 मीटर, ये दोनों एक ही बात है। अब अपने से क्या पूछ रहा है, ये एक भुजा की लंबाई पूछ रहा है, या कह लो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई को जो निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इसके परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे फॉर्मूला जो है वर्ग का क्या होता है, 4 गुणा भुजा, ठीक है, बराबर होता है वर्ग का परिमाप, ठीक है। अगर अपने चाहें तो इस चीज को इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, 4 गुणा भुजा अपने पास जो है ही नहीं दी हुई, अपने को निकालनी है, तो इसकी जगह भुजा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर परिमाप जो है वो अपने पास कितना दे रखा है, 260 मीटर, तो अपने लिखेंगे 260 मीटर, ठीक है। फिर विद्यार्थियों अब देखिए ये 4 जो है इसके गुणा में है, यहाँ इस साइड में जो गुणा में संख्या होती है वो टूट करके इसके नीचे चली जाती है, तो अपने पास ये हो जाएगा भुजा बराबर 260 बटा भाग में आ जाएगा 4, ठीक है। भाग में कितना आ गया, 4। अब 260 के अंदर क्या करेंगे अपने, 260 में 4 का भाग लगाएंगे, तो 260 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो अपने पास जो है वो आ जाएगा, देखो 6 चौका 24, ठीक है। ये वाला 0 है वो यहाँ आ गया, 6 चौका 24, सॉरी 6 चौका 24। अगर चाहें तो अपने को इस प्रकार से ही है हल जो है वो भाग करके भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, 260 भाग लगाएंगे 4 का, 6 चौके कितने होते हैं, 24, ठीक है। अपने पास बच गया कितना, घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया 2, ये आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0 आएगा। ऊपर से क्या ले आएंगे, ये वाला 4 जो 0 है वो नीचे आ जाएगा। 4 पांजा कितना होता है, 20, 4 पांजे 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 65 मीटर, ठीक है। तो सीधा अगर भाग लगाना नहीं आए तो मैंने जो जिस तरीके से लगाया उस तरीके से भाग लगा करके आप इसको हल कर सकते हो। फिर है अपने पास नीचे और क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 65 मीटर। ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है वो करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर है। एक कमरा है, उसके फर्श की लंबाई जो है वो कितनी है, 8 मीटर है, और उसके फर्श की चौड़ाई जो है वो है 7 मीटर। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा ढक लेती है। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। लिखेंगे कमरे के फर्श की लंबाई, 8वां क्वेश्चन, कमरे के फर्श की लंबाई, ठीक है। फिर अपने लिखेंगे कमरे के फर्श की चौड़ाई लिख देंगे, ठीक है। अब देखो लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। लंबाई दी हुई है 8 मीटर, लंबाई है 8 मीटर, ठीक है। चौड़ाई जो है वो अपने पास है 7 मीटर, तो मैंने लिख दिया 7 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे अपने कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श जो होता है कमरे का, इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कमरे का फर्श जो है वो आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है अपने पास 8 गुणा चौड़ाई है 7, 7 8
56 मीटर स्क्वायर। अर्थात इस कमरे के फर्श के अंदर जो दरी बिछाई जाएगी उस दरी का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना इस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है। तो अपने लिखेंगे दरी का क्षेत्रफल बराबर 56 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब करेंगे अपने प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हल करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन जो है वो है अपने पास प्रश्न नंबर 9। एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर हो। एक वर्ग के आकार की चौकी है, ठीक है, और उसकी लंबाई जो है भुजा की वो है 60 सेंटीमीटर। उसका अपने को निकालना है परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो लिखोगे प्रश्न नंबर 9, वर्गाकार चौकी की भुजा कितनी लंबी है? भुजा कितनी लंबी है? भुजा दी हुई है 60 सेंटीमीटर, 60 सेमी, ठीक है। तो वर्गाकार चौकी है, उसकी भुजा की लंबाई जो है वो दी हुई है 60 सेंटीमीटर। अब अपने को इसका क्या करना है? परिमाप निकालना है, ठीक है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला लग जाएगा। तो लिखोगे वर्गाकार चौकी का परिमाप वर्ग है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो लिखेंगे 4 इंटू भुजा अपने पास है 60 सेंटीमीटर, तो मैंने 60 लिख दिया। 6 चौके होते हैं 24, ठीक है, ये आ गया 0। 6 चौका 24 और ये 0 आ गया। तो कितना लिखेंगे परिमाप? 240 सेमी। केवल सेमी लिखना है, स्क्वायर में नहीं लिखना है, क्योंकि ये परिमाप है। अब करेंगे अपने प्रश्न नंबर 10 जो है वो हल करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने पर, एक वर्ग के आकार का ये क्या है? खेत है, उसके 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ता है। कितना मीटर चलना पड़ता है? एक वर्गाकार खेत है, उसके चारों ओर ऐसे 2 चक्कर लगाते हैं तो जो है दूरी तय होती है। कितनी दूरी तय होती है? कितनी होती है? 40 मीटर होती है। तो लिखोगे प्रश्न नंबर 10, वर्गाकार खेत के 2 चक्रों में तय दूरी। वर्गाकार खेत है, उस खेत के 2 चक्कर लगाते हैं तो दूरी जो है वो तय हो जाती है 60 मीटर। तो आपने लिख दिया 60 मीटर। 2 चक्रों में कितनी दूरी? 60 मीटर जो है वो, सॉरी 60 नहीं 40 मीटर है। कितनी है? 40 मीटर है। 60 की बजाय क्या लिखेंगे? 40 मीटर है। तो 2 चक्रों में तय की गई दूरी है ये, और एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होती है उसको परिमाप बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने को इसका निकालना पड़ेगा, खेत का क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखोगे वर्गाकार खेत का परिमाप, ठीक है। परिमाप कितना है? 40 इसकी जो है 2 चक्रों में दूरी जो है वो कितनी है? 40 मीटर है। तो अपने लिख लिया यहाँ 40, ठीक है। जबकि परिमाप जो है वो क्या होता है? परिमाप जो है वो एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। तो ये 2 चक्कर लगाए हैं तो अपने 2 का भाग लगा देंगे इसके अंदर, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें भाग लगाया तो ये हो जाएगा अपने पास 20 मीटर। अर्थात
वर्गाकार खेत के एक चक्कर लगाते हैं तो 20 मीटर की दूरी जो है वो तय होती है। अर्थात एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है उसको ही क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अर्थात एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है वो निकल गई 20 मीटर। अब ये 20 मीटर है वो ही क्या है, इस खेत का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो अपने लिखेंगे खेत का परिमाप कितना है अपने पास है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। अब इसकी खेत की निकालनी क्या है, भुजा की लंबाई निकालनी है। तो अपने पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। इसका जो है वर्ग का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, और इसका जो है आगे मान जो है वो दिया हुआ है 20। तो यहाँ मैंने लिख दिया 20। पहले भी बताया ये 4 गुणा में है इसलिए टूट के इसके नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा भुजा बराबर 20/4 बराबर कितना आ गया, भाग लगाओ इसमें, 4 5 या 20, 5 मीटर। अर्थात इस वर्गाकार खेत की भुजा जो है वो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। तो ये वीडियो अपना यहीं ख़त्म होता है। आगे का कार्य जो है वो अपने कल करेंगे।